ये क्या बात हुई? इतनी सी बात से क्या मेरी तसल्ली हो जाएगी? ठीक से बताओ ना, कैसा है वो? नहीं तो और क्या करूं मैं? वो तुम्हारी तरह मेरे दिल में उसके लिए जज्बात तो है नहीं ना कि मैं जा जाके उसके सर पे हाथ लगा के बार बार पूछूंगी कि भाई तुम्हें बुखार हो रहा है या नहीं, तुम्हारी तबीयत ठीक है या नहीं, खाना खाया कि नहीं। गुस्सा क्यों कर रही हो? नहीं तो और क्या करूं? जिंदगी अजाब बना दिया तुमने, मेरी अजीरन करके रख दी है। कभी क्या पूछती हो, कभी क्या पूछती हो। वो इतना ढीठ इंसान है कि वो तुम्हें भाव तक नहीं डालता। इनफैक्ट कि तुमने मुझे ये तक बोल दिया है कि वो तुमसे प्यार नहीं करता, शादी नहीं करना चाहता, तो फिर क्यों उसके पीछे अपनी जान देने पर तुली हो? सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की भी कोई चीज होती है यार, कोई होश के नाखून लो। अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना तो ये जलालत सुनने से बेहतर था मैं जाती और जाके सीधा उसके मुंह पे कहती कि भाई नहीं करनी तुमसे शादी, कर लो जो करना है। तमीज, एक थप्पड़ पड़ा है तो आंखें निकल आई हैं। जितनी तुमने इसको बातें सुनाई है ना, ऐसे कई थप्पड़ इसके दिल पर पड़े होंगे। लोग बिल्कुल ठीक कहते हैं, तुम डॉक्टर बनकर सलमान अली की तरह बागी हो जाओगी। अभी से डॉक्टरी तुम्हारे सर चढ़ के बोलने लगी है। जब बन जाओगी तो क्या हाल करोगी तुम हमारा? हम गरीब लोग एक दूसरे के एहसास के सहारे जिंदा रहते हैं। ऑक्सीजन हमारे लिए काफी नहीं है। ऑक्सीजन की कमी की वजह से हमारा दम नहीं घुटता, एहसास की कमी की वजह से हम मर जाते हैं। मुझे मजबूर मत करो तानिया कि मैं तुम्हारी डॉक्टरी पर पाबंदी लगाकर तुम्हें घर पे बिठा दूं। अब आईनों से है अक्सर उठे, है दिल तुझे क्या बताएं, मेरी हर सांस में अब जख्म भर गए हैं, जो मेरे ख्वाब थे मुझ में बिखर। अब आईनों से है अक्सर उठे, है दिल तुझे क्या बताएं, मेरी हर सांस में अब जख्म भर गए। माशाल्लाह से काफी ढीठ हो, और नहीं तो क्या। देखो मुस्कुरा रहा है। चाचू कैसी बातें कर रहे हैं, इसे शौक से थोड़ी खाई हैं गोलियां। तो और क्या, जिहाद करते हुए जख्मी हुआ ये। चाचू जान बचाई है उसने मेरी। भूल जाओ इस बात को, तमाशा करवाओगी क्या? इतनी बड़ी अपनी जान की उसने कुर्बानी दी है, मैं उसे थैंक्स भी ना बोलूं। कल लेके आऊंगा तुम्हें अकेले में, चुपके से। जब कोई नहीं होगा ना तो आराम से बैठ के तसल्ली से थैंक यू बोल देना, ठीक है? चलो। चलो शुक्र है खुदा का, बचत हो गई। जी अल्लाह का शुक्र है। वैसे सलमान भाई की कॉल आई थी। उसे किसने बताया? कॉलेज में से किसी ने बताया होगा, वहाँ के डीएन उनके दोस्त है ना। डेन? हेडमास्टर। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। क्या कह रहा था वो? आ रहे हैं वो, इंशाल्लाह कल दोपहर तक पहुंच जाएंगे। चलो ठीक है, मेरी तरफ से इस वाक़े का अफसोस कर लेना। अरे नहीं, क्या जरूरत है। अरे मियाँ, शरई तकाजा है, उसे तो पूरा करना है ना। बहुत अच्छे, मेरा मतलब है बहुत अच्छी बात कही आपने। चलो जानिए, मैं तुम्हें घर छोड़ देता। अब मैं हूं ना, मैं छोड़ दूंगा। तो उमर के पास कौन रहेगा? मैं छोड़ के वापस आ जाऊंगा ना भाई। तुम्हारे साथ किसी ने देख लिया तो फिर मसला होगा। हेलो जी भाई, क्या? या अल्लाह, कितनी गोलियां लगी? चलो ये तो अच्छी बात है। ये बताइए कि पकड़ा गया वो? अरे भाई, जिन्होंने काम किया था वो पकड़े गए? नहीं, चलें पकड़ा जाएगा। फोन रखता हूँ। इसमें अच्छी कौन सी बात है? अम्मी, वो मैं कह रहा था कि उमर बच गया ना, इस पे कह रहा था कि अच्छी बात है। किससे बात कर रहे थे? जाहिद भाई से, और किससे करूँगा?
तुम्हें पता है इंस्टेंट नूडल बनाना कितना आसान है? गर्म पानी डालो, 2 मिनट में तैयार। और नॉर्मल नूडल्स, पहले सब्जियां काटो, फिर दर्जन भर मसाले मिलाओ, फिर उसको चूल्हे पे रख दो, पकाते जाओ यहाँ तक कि अपनी भूख ही मर जाए। और अगर सारे झंझट से बचना है तो फिर शादी कर लो। और मैं कहता हूं कि शादी से बड़ा झंझट भी कोई है नहीं। एक्सक्यूज मी, जी जी, ये क्या कर रहे हैं आप? ये इंस्टेंट नूडल बना रहा हूं। तो इनके लिए नुकसान देगा ये? नहीं, ये इनके लिए नहीं, ये मेरे लिए है। मुझे भूख लग रही थी, मैं तो खा सकता हूँ ना। थैंक यू। उमेर, उमेर क्या हुआ मेरे बच्चे को? या खुदाया, देखे तो सही क्या हालत बना दी मेरे बेटे की। सलमान, मुझे वो लड़का सलाखों के पीछे चाहिए। बेटा, तुम ठीक हो ना? डॉक्टर ने बात करने से मना किया है। ओके। पुलिस ने अरेस्ट किया उस लड़के को? कॉलेज वाले ने उसे कॉलेज से निकाल दिए। मैं पुलिस की कार्रवाई की बात कर रही हूँ तुमसे। नहीं, उससे मैंने मना कर दिया था। क्या मतलब मना कर दिया था? ये सलमान क्या कह रहा है? ठीक कह रहा। क्या हमारे बेटे का खून इतना सस्ता है? तुम्हारे बेटे का खून दोबारा ना बहे इसलिए जरूरी था। बड़े बाप का बेटा है, उसके खिलाफ जाएंगे नुकसान अपना ही होगा। तो फिर हमारे मुल्क में कोई भी महफूज नहीं है? नहीं, वो तो हमेशा से महफूज है इस मुल्क में। कौन? बड़े बाप का बेटा। उमेर, ठीक हो ना तुम बेटा? अरे बताती क्यों नहीं हो? क्या हुआ था? कौन था वो लड़का? गोली क्यों चलाई? कुछ लड़के आए थे, बस करके चले गए जो उन्होंने करना था। होता रहता है अक्सर कॉलेजेस में ये सब। अरे तो लानत भेजो ऐसी कॉलेजों को। घर में बैठो भाई, घर में बैठो बस। ऐसी कॉलेज में जाने का क्या फायदा जहाँ जिंदगी और मौत का कुछ पता नहीं है। नहीं, जिंदगी और मौत का तो वैसे भी कभी कुछ पता ही नहीं होता। जो होना था वो तो हो गया, लेकिन इस बात को इशू बनाने का कोई फायदा ही नहीं है। बहुत मुश्किल से एडमिशन हुआ है मेरा। ठीक है, तो फिर मरो जाके मेरी बला से, मेरा बोझ कम होगा। फिक्र हो रही है उसकी। आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। इमरान, तुम्हारा ही ये रचाया हुआ खेल है। अब तुम ही झूठी तसल्लियां दे रहे हो। मैं उमैर को इस जहालत के गढ़ में नहीं रहने दूंगा। ठीक है, मैं बड़े ताया जी से बात करता हूँ। बड़े ताया से बात करने की क्या जरूरत है भाई? उनको बता देंगे कि भाई उमैर को मेरी इस हालत में जरूरत थी, लिहाजा मैं ले गया। हाँ, लेकिन उनके फैसले के खिलाफ गए तो कुछ सख्त कदम भी तो उठा सकते। मैं किसी के फैसले का लिहाज नहीं करूंगा। मुझे किसी के फैसले की जरूरत नहीं है। पुलिस प्रोटेक्शन ले लूंगा, लेकिन उमैर को यहाँ नहीं रहने दूंगा। कितना भरोसा है आपको पुलिस प्रोटेक्शन पे? आप जानते नहीं हैं इन पंचायती जाहिलों को। अगर पुलिस 50 लोगों को भी गिरफ्तार करके ले जाएगी ना, तो कोई एक उठ के आएगा और पूरा घर बर्बाद करके चला जाएगा। मरवा बैठेंगे अपने बेटे को, और किसी खाते में भी नहीं आएगा उसका ये कत्ल। उमैर अपनी मर्जी से आया था, तो क्या अपनी मर्जी से वापस जा नहीं सकता? पहली बात तो ये कि अगर उमैर की मर्जी है भी, तब भी ताए जी की इजाजत लेना जरूरी होगी। और दूसरा ये कि उमैर तो जाना ही नहीं चाहता यहाँ से। मेरी खुद उससे बात हुई है, वो अब भी यहीं रहना चाहता है, इस सब के बावजूद। कौन था वो जिसने उमैर को गोलियां मारी हैं? किसी ने उसको क्यों नहीं मार दिया? जानवर कहीं का। ये तो मैं भी नहीं जानती, लेकिन जो होगा पुलिस ही निपटेगी उससे। बहुत खून बहा होगा। हाँ, डॉक्टर्स ने तो डरा दिया था, लेकिन
अब खतरे से बाहर है। मुझे उमैर से मिलना है। मुझे नहीं लगता तुम्हें परमिशन मिलेगी। परमिशन नहीं मिलेगी इसलिए तो तुमसे पूछ रही हूँ ना कि उमैर से कैसे मिल सकती हूँ मैं। ऑलरेडी काफी गोलियां चल चुकी हैं सुम्बुल। अगर तुम चाहती हो कि और ना चलें तो चुप करके घर पे बैठ जाओ और कुछ नहीं। क्यों झगड़ा किया तुमने? तुम्हें जरा भी मेरा ख्याल नहीं आया? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? किसने क्या मैंने झगड़ा किया था? तो फिर क्या हुआ था बताओ? ऐसे ही कोई किसी को गोली मार के चला जाएगा? पता चल गया मुझे कि किससे गोली चलाई है। तानिया पर वो लड़का हमला करने आया था। ये उसके हिस्से की गोलियां खाने के लिए सीना तान के खड़ा हो गया था। क्या? क्या ये सच है? By the way, you should be proud of me. प्राउड ऑफ यू? तुम अपनी जिंदगी का खात्मा करने चले थे और तुम कहते हो कि हाँ, हमें प्राउड होना चाहिए। भाई तुम हमारे इकलौते बेटे हो, तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या करते? Dad, जिन लोगों की कोई औलाद नहीं होती वो क्या करते? ये तो मैं था, बच गया। अगर तानिया को गोलियां लगी होती वो थोड़ी बच पाती। भाई हमने ठेका नहीं ले रखा किसी की जिंदगी का। माशका चल रहा था उस लड़के का इस लड़की के साथ। उमैर, क्या हो गया सलमान तुम्हें? ये वक्त नहीं है गुस्सा करने का, खामोश हो जाओ। तो और क्या करूं? भाई ये वापस हमारे साथ जाना नहीं चाहता और फिर इसी हालत में वहीं रहना चाहता है। खुदा के लिए अभी तो खामोश हो जाओ। नहीं जाने दूंगी मैं इसे वहां। खुद देखभाल करूंगी इसकी अब। इतनी जिंदगी गुजारने के बाद एक बात समझ आई है, जो हम जी रहे हैं इसे जिंदगी नहीं कहते। जिंदगी तो पैसे वाले लोग जी रहे। और मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि अमीर आदमी के पास तो पैसा है, उसको इस्तेमाल करने के लिए मसरूफ रहता है। अब चाहे वो टाइम पैसे से मजीद पैसा बनाने में लगाए या फिर अयाशी करके उसको खर्च करने में, ये उसकी मर्जी है। लेकिन गरीब आदमी को क्यों फुर्सत नहीं अपने रब से रुजू करने के लिए? तुम पे भी तुम्हारे खानदान का असर है। हो गई ना तबलीग शुरू। मैंने एक जर्नल सी बात की है। मैंने आपसे कब कहा कि अभी उठें, वुजू करें और नमाज पढ़ें? अरे भाई मेरा दिल पहले ही जला हुआ है इमरान अली, और मत जलाओ। इस पर भी खुदा नाराज होता है, पता है ना तुम्हें? अरे अरे, मैं कौन सा अमीर बंदा हूँ? मैं भी तो आपकी तरह एक मस्कीन सा बंदा हूँ खुदा का। मुझ पे गुस्सा क्यों निकाल रही हैं आप? अच्छा बताओ क्या बात करने आए थे? वो मैं अस्पताल जा रहा था उमैर के पास, तो मैं कह रहा था कोई साथ हो ले मेरे। कब जाना है? मुझे तो बस चेंज करना होगा। तुम्हारे ताए ने टांगे तोड़ देनी है तुम्हारी, सुना तुमने? कोई अकल से काम न लड़की। लोग बातें करेंगे कि तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो रही मंगेतर को गोलियां लगने की। पता नहीं मंगेतर होने पे मैंने ऐसा क्या कर दिया कि लोग मेरी टांगे तोड़ने पर आ जाते हैं। तुम्हें अपनी इज्जत का ख्याल नहीं है तो कम से कम मेरी इज्जत का ख्याल कर लो। लोग मेरी तरबियत को निशाना बनाएंगे। हम गरीबों की अगर इज्जत होती ना तो इस तरह फकीर बन के लोगों के सामने हाथ ना फैलाते। मैं ये कह रहा था कि आप तो जाहिर है घर के काम काज में मसरूफ होंगे, तो तानिया को लेता जाऊं अगर आप कहें तो। जो करना है जाके करो, भाड़ में जाओ सबके साथ। ना किसी से कोई फैज हासिल है और ना ही कोई मेहनत का सिला। ठीक है। अच्छा एक बात सुनो, सलमान भाई को पता चल गया है कि वो लड़का जो है वो तुम पे गोली चलाने आया था, लेकिन तुमने साफ इनकार कर देना। मैं उनसे भी कहूंगा कि वो खामोश रहें।
हाल बता, उमैर को थैंक यू कहना बनता था तुम्हारी तरफ से, इसलिए तो मैं यहाँ लाया हूँ। अकेले में बैठ के अच्छे से उसका थैंक यू कहा, ठीक है? आ जा।